एक्सरसाइज 7C क्लास 9th RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम एंड अ ट्रांसवर्सल टी, जो ये देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और जो ये लाइन जा रही है बीच में ये ट्रांसवर्सल जिसका नाम है टी, ठीक है। कट्स देम, इन दोनों को कट कर रही है। इफ एंगल 7 80 डिग्री, जो ये एंगल 7 है वो 80 डिग्री है, फाइंड करना है मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल, जितने भी एंगल जो मार्क्ड है ना उनको हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन एंगल है हमारे पास 7 जो है 80 डिग्री, ठीक है। चलो इसको करते, 80 डिग्री के जो 7 है ना उसकी अपोजिट एंगल क्या है 5, तो हमेशा अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल 5। क्यों हो जाएगा इसका रीजन भी बताना है। इसका रीजन देंगे हम लोग, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहां लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखो ये भी हो गया हमारा 80 डिग्री का। अब देखो ये एंगल अगर हम लोग इसमें एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ये और सिर्फ इतने की बात करें, जितने में आपको ये पेन दिख रहा है चलता हुआ इसकी बात करें तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एक लीनियर पेयर। और हमने बताया जो लीनियर पेयर होता है ना वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब उन दोनों एंगल का सम, मतलब हम सिर्फ इतने की बात करें तो ये पूरा हमारा हो गया 180 डिग्री, तो इन दोनों एंगल का सम बराबर होगा 180 डिग्री के। इतनी बात क्लियर है। देखो इसको अगर हम लोग यहाँ पर रफ में बना लेते हैं, यहाँ पर एंगल ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो देखो हमेशा जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनता है ना वो होता है 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल हैं, एक ये वाला एंगल है और ये दूसरा एंगल है। जब इन दोनों एंगल को हम लोग ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछो। चलो आगे लिखते हैं यहाँ पर एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये है लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अब देखो एंगल जो हमारा 5 है वो है हमारे पास 80 डिग्री और जो हमारे पास ये है ना 180, इसको 180 ही रहने दो। तो 80 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 80 इक्वल्स टू हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है, 100 लिख दिया। तो एंगल 6 हमारा कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया एंगल 6 इक्वल्स टू 100। अब देखो एंगल 6 जब 100 है तो इसकी अपोजिट एंगल क्या है 8, तो ये भी 100 हो जाएगा क्योंकि हमेशा वर्टिकली अपोजिट आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल 6 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर रीजन देंगे ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो ऊपर एंगल है उनकी, इसको भी कर देते हैं 100, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है हमारा 5 है, तो ये 5 हमारा है और ये 1 है, तो ये जो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, यहां पर लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। अब इसका रीजन बताओ ये दोनों आपस में क्यों इक्वल होंगे। सेम यही कंडीशन हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी, ठीक है। क्यों इक्वल थे ये हमको जल्दी से बताओ। ये इक्वल इसलिए है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इतना क्लियर हो गया। अब देखो जब एंगल हमारा 180 है तो इसके अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, इसके अपोजिट एंगल बन रहा है 3, तो 3 भी हमारा 80 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ये हो जाएगा क्या 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि भैया ये भी तो हमारा क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है, हो गया इतना। अब तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एंगल 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो अब हम लोग फाइंड करेंगे एंगल 2 को। तो यहां पर हमने क्या बताया था, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बनते हैं तो वो कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। देखो जैसे अभी हमने इसमें बताया था, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल बन रहा है 1
और ये 2 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां लिख देंगे एंगल 1, ठीक है, प्लस कर दिया हमने एंगल 2 इक्वल्स टू इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों होगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर। अब देखो एंगल जो हमारे पास 1 है वो है 80 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया, प्लस हमने कर दिया एंगल 2 इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब जो ये 80 है भैया, ये हमारा प्लस का इक्वल की सेट भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 180 माइनस 80, तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री, एंगल 2 इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 भी हमने फाइंड कर लिया। अब जब हमने एंगल 2 100 फाइंड कर लिया तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, 4 है, तो ये भी 100 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4, ठीक है। और ये इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ये है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमने सारे एंगल इसके कर लिए फाइंड। तो आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।